आज जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है एक्सरसाइज नंबर 5A जो एक्सीलेंट बुक से है, इसका जो है इनडायरेक्ट देखते हैं। अगर आपके पास एक्सीलेंट बुक हो तो उससे बनाया हो तो मिला लो, नहीं तो जो है डायरेक्ट जो है यहीं से समझ लो। जो लोग नहीं कर पाए हो तो लिख लो तुरंत, अगर बनाए हो तो मिला लो। हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी, क्या तुम कुछ धन, स्पेयर माने खर्च करना, क्लियर, क्या तुम कुछ धन खर्च कर सकते हो, खर्च करना या छोड़ देना, ठीक है, मेरे लिए छोड़ दो धन यानी खर्च करो। तो इसका जो है ये देखिए फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, सेड या सेड टू को आस्क में बदल दिया जाता है, और कंजक्शन अगर फर्स्ट टाइप है यानी किसी सहायक क्रिया से है, कैन से, इज, एम, आर, वाज, वर, तो उसको क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। सेड टू का क्या कर दो आप, आस्क्ड कर दो, तो हो जाएगा हरी आस्क्ड मी। आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप भी कर सकते हो, जो भी किए हो सही। हरी आस्क्ड मी, उसके बाद लगा दो इफ़, क्योंकि फर्स्ट टाइप है कैन सहायक क्रिया है तो इफ़ लगाते हैं कंजक्शन। इफ़ उसके बाद यू का मी के अनुसार आप बदल दो आई, कैन का क्या हो जाएगा कुड। इफ़ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर, और फिर मी का जो है हरी के अनुसार हो जाएगा हिम, मी का क्या हो जाएगा हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा हरी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। हो गया, समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, देखिए सब बोर्ड परीक्षा में आई हुई एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आई सेड टू द गेस्ट, मैंने गेस्ट से कहा आर यू कंफर्टेबल हियर। तो पहली बात तो सेड टू का आप आस्क्ड कर दो, आई आस्क्ड द गेस्ट। उसके बाद कर दो इफ़, आर के आर आया फर्स्ट टाइप है तो इफ़ कर दो। इफ़ फिर यू का गेस्ट के अनुसार कर दो ही, आर का कर दो वाज, इफ़ ही वाज, क्योंकि कंजक्शन के बाद इफ़ के बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट लिखा जाए तब वर्ब लिखा जाएगा। तो इफ़ ही वाज कंफर्टेबल हियर का कर दो देयर, तो हो जाएगा आई आस्क्ड द गेस्ट इफ़ ही वाज कंफर्टेबल देयर। समझ में आ गया। चलिए तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं। द नर्स सेड टू द पेशेंट, तो इंट्रोगेटिव है ही, उसमें कोई दो बात नहीं है, तो सेड टू का आप क्या कर दो आस्क्ड कर दो। द नर्स आस्क्ड द पेशेंट। अब इसमें क्या देखिए, डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, प्रश्नवाचक लगा, क्या तुम इस सुबह अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो। तब यहाँ देखिए डोंट जो इकट्ठा आ गया, तो ये ना सोचो कि इंट्रोगेटिव ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव नहीं है, क्योंकि डोंट के बाद सब्जेक्ट लिखा गया है। इंपेरेटिव रहता है तो डोंट गो, डोंट रीड ऐसे लिखा जाता है, क्लियर। और ये शार्ट कट बनाने के लिए सहायक क्रिया का डो तो नाट तुरंत लग जाता है उसमें, क्लियर। शार्ट फॉर्म नहीं बनाना होता तो डू यू नॉट फील यही वाक्य लिखा जाता है। डू यू नॉट फील का शार्ट फॉर्म डोंट यू फील होता है, क्लियर। तो ये इंट्रोगेटिव है, इसमें कंफ्यूज ना होना। तो द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ़ कर दो, उसके बाद यू को पेशेंट के अनुसार कर दो ही, और डोंट है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको आप डिडेंट कह दो, शार्ट फॉर्म लिखना चाहो, नहीं तो आप फुल फॉर्म में इसको डिड नॉट कर दो, क्लियर। इफ़ ही डिडेंट, DIDN डिडेंट, या फुल फॉर्म लिखना चाहो तो डिड नॉट भी लिख सकते हो। इफ़ ही डिडेंट फील बेटर, दिस का दैट कर दो, दैट मॉर्निंग, क्लियर। तो फिर बता दे रहे, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ़ ही डिडेंट फील बेटर दैट मॉर्निंग। समझ में आ गया। चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है गीता सेड टू सीता, तो सेड टू का आस्क्ड कर दो, उसमें कोई दो बात नहीं है। उसके बाद कंजक्शन इफ़ लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट इसके बाद जो है रहता है सहायक क्रिया के बाद उसको लिखा जाता है इट, इफ़ इट। उसके बाद इसका जो है टेंस बदलोगे तो वाज हो जाएगा। नॉट ए सरप्राइज टू मीट, अब यहाँ यू जो है यू सीता के अनुसार बदलोगे तो हर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद यू है तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, क्लियर। तो हर हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे हो जाएगा। इस तरह से किए हो तो सही है। उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप के अलावा कोई निशान नहीं लगता है, क्लियर, क्योंकि वो हमेशा SR2 में ही लिखा जाता है इनडायरेक्ट। तो हो जाएगा, फिर से बता दे रहे हैं, गीता आज सीता इफ़ इट वाज नॉट ए सरप्राइज टू मीट हर देयर दैट डे। अगला देखते हैं, पांचवा देखते हैं, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू वेल, क्या तुम अच्छे हो। तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ़, ठीक है, आर यू का इफ़ आई कर दो और वाज भी कर दो आर का, इफ़ आई वाज वेल,
उसके बाद बेल कर दो, इफ़ आई वाज बेल। तो हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज बेल। अगला हो जाएगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो सेड टू का आस्क्ड कर दो, उसके बाद स्टूडेंट के बाद इफ़ लगा दो, इफ़ कर दो, फिर यू का स्टूडेंट के अनुसार ही कर दो। अब हैव का क्या कर दोगे, हैड, इफ़ ही हैड कंप्लीटेड, अब फिर योर का जो है स्टूडेंट के अनुसार क्या कर दो, हिज कर दो, हिज होमवर्क। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। समझ में आ गया? चलिए बड़ी अच्छी बात है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं 7वां। सेड टू का क्या कर दोगे, आस्क्ड कर दो पहली बात तो। द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट, उसके बाद जो है आप यहाँ देखिए ये सेकंड टाइप वाला दे दिया, ठीक ना। सेकंड टाइप वाला है तो आपको करना क्या है, व्हाट को ही आप कंजक्शन बना दो। क्या कर दो, आज सर्वेंट के बाद व्हाट, उसके बाद यू जो है सर्वेंट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। क्लियर? यू किसके लिए लगा है, सर्वेंट के लिए लगा है, तो ही हो जाएगा। सर्वेंट थर्ड पर्सन है, नाउन है तो उसका प्रोनाउन ही हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन बदल के हमको प्रोनाउन ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट ही आयर का वाज कर दो, व्हाट ही वाज डूइंग, हियर का क्या कर दोगे, देयर कर दोगे, इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस। क्लियर? बैक यार्ड मन होता है आंगन। तो फिर से बता दे रहे हैं, द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग देयर इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस। 8वां है द लेडी सेड टू द गर्ल, तो सेड टू का आस्क्ड कर दो, आस्क्ड द गर्ल। उसके बाद डू यू लिव इन दिस हाउस, तो गर्ल के बाद आप फर्स्ट टाइप लगा दो, है तो कंजक्शन इफ कर दो। इफ़, अब यू का जो है गर्ल के अनुसार सी कर दो, इफ़ सी, अब डू तो हट ही जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही बनेगा, नॉट नहीं तो लिव्ड हो जाएगा, उसमें सहायक क्रिया लगती नहीं है तो डू हट जाएगा, लिव का लिव्ड हो। इफ़ सी लिव्ड इन दिस का क्या कर दोगे, दैट, दिस का क्या कर दोगे, दैट। तो हो जाएगा द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ सी लिव्ड इन दैट हाउस। इस तरह से ये सही वाक्य है। चलिए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। नाउ एक्सरसाइज हमारे, ही सेड टू हर विल यू लेंड मी योर पेन, तो सेड टू का क्या कर दोगे, आस्क्ड कर दो, ही आस्क्ड हर, इफ कर दो, उसके बाद विल यू का यू का जो है हर के अनुसार सी कर दो, अब विल का क्या कर दोगे, वुड, इफ सी वुड, इफ सी वुड। तो हो जाएगा ही आस्क्ड हर, ठीक है, ही आस्क्ड हर इफ सी वुड, लेंड का लेंड ही रहने दो, मी का जो है ही के अनुसार हिम कर दो, ठीक है, सी ही वुड लेंड, मी का क्या कर दोगे, हिम। योर का क्या कर दोगे, हर कर दोगे, योर का क्या कर दोगे, हर कर दोगे, पेन का पेन ही रहेगा। तो हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ सी वुड लेंड हिम हर पेन। अगला होगा व्हाट आर यू डूइंग हियर सेड माई मदर टू मी, तो पहले माई मदर आस्क्ड मी कर दो क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिखा जाता है, तो माई मदर आस्क्ड मी कर दो। उसके बाद फिर व्हाट का व्हाट ही कंजक्शन रहने दो, अब यू का क्या कर दोगे, आप जो है मी के अनुसार आई कर दो, व्हाट आई आर का वाज कर दो, व्हाट आई वाज डूइंग हियर का क्या कर दोगे, देयर कर दोगे। तो हो जाएगा इसका आंसर फिर से बता देना है, माई मदर आस्क्ड मी, ठीक है, माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर, माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। चलिए 11वां देखते हैं, वाई यू विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथेज आज द मास्टर ऑफ द हाउस, तो पहले कह दो द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड, आज का आज ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आस्क्ड जो है इनडायरेक्ट बनाओगे तो हाउस के बाद लिख दिया जाएगा, द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड। आस्क्ड, एक बात ये भी ध्यान दें, आज के बाद तुरंत बॉय भी यहाँ लिख दो, क्योंकि बॉय जो है इसी का ऑब्जेक्ट है, इसमें लिख दिया गया, भले संबोधन के शब्द है, ठीक ना। तो द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय, बॉय के बाद अब आप लिखोगे फर्स्ट टाइप कंजक्शन लगाओ इफ़, फिर यू को बॉय के अनुसार ही कर दो, बिल का क्या कर दोगे, वुड कर दोगे, इफ़ ही वुड नॉट वॉश, और योर का क्या हो जाएगा, लड़के के अनुसार जो है हिज हो जाएगा, हिज क्लॉथेज। द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय इफ़ ही वुड नॉट वॉश हिज क्लॉथेज। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, ही सेड टू रमेश, तो सेड टू का आस्क्ड कर दो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ कंजक्शन वाई का वाई ही रहने दो क्योंकि सेकंड टाइप में वही रहता है। अब डू यू हटा के
सब्जेक्ट पहले लिखो, यू का जो है रमेश के अनुसार ही कर दो। ही आज रमेश वाट ही स्टाफ वाई, हाँ वाई ही स्टाफ का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लिख दो स्टाफ्ड। वाई ही स्टाफ्ड हियर का देयर हो जाएगा। क्लियर? ही आज रमेश वाई ही स्टाफ्ड देयर, हियर का देयर कर दो। डू हट जाएगा क्योंकि स्टाफ्ड है, अफर्मेटिव बनेगा तो उसमें सक्रिय नहीं लगती है, नॉट होता तो डिड नॉट लगता। तो हो जाएगा ही आस्क्ड रमेश वाई ही स्टाफ्ड देयर। अगला है जया सेट टू का आस्क्ड कर दो, आस्क्ड रमेश, उसके बाद वेयर का वेयर ही रहने दो। वेयर के बाद आपको क्या करना है, यू को रमेश के अनुसार ही कर दो, डू हट जाएगा, लिव का क्या हो जाएगा लिव्ड। ठीक है ना? तो जया आस्क्ड रमेश वेयर, ठीक है, वेयर ही लिव्ड। अगला है 14वां है द बॉय सेट टू सुधीर, सेट टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड सुधीर। उसके बाद वाई, ठीक है, वाई का वाई ही रहने दो। बिल यू का आप ही, यू का सुधीर के अनुसार ही, बिल का क्या हो जाएगा वुड। वाई ही वुड नॉट प्ले विथ, आज का क्या कर दोगे आप आज का बॉयज़ के अनुसार बिल्कुल देम कर दो, सही हो जाएगा। और टुडे का क्या कर दोगे दैट डे, वेरी गुड। ठीक है, तो इस बता दे रहे हैं द बॉयज आस्क्ड सुधीर वाई ही वुड नॉट प्ले विथ देम दैट डे। 15वां है मोहन सेट टू मी का आस्क्ड मी कर दो, उसके बाद वाई का वाई ही रहने दो। फिर यू का जो है मी के अनुसार आई कर दो, और डिड का क्या कर दोगे हैड कर दोगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट बदलोगे। वाई ही हैड नॉट कम का कम थर्ड फॉर्म ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी कम ही होगा। वाई ही हैड नॉट कम हियर का कर दोगे आप देयर। स्टरडे का क्या कर दोगे द प्रीवियस डे। क्लियर? तो हो जाएगा मोहन आस्क्ड मी वाई, ठीक है, आई हैड नॉट कम, कम का आप गो कर दो, कम का क्या कर दिया जाता है गो, लेकिन गो का थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा। पास आने के अर्थ में कम को गो नहीं बदला जाता, नहीं तो बदल दिया जाता। तो ऐसे कर दो, वाई मोहन आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट गान, तो गो नहीं होगा गान हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म मांग रहा है। ठीक ना? अगर नहीं बदलो तब कम रहता। तो वाई हैड नॉट गान, गान कर दो बेटर रहेगा, देयर द प्रीवियस डे। ठीक, 16वीं एक्सरसाइज है माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा। वेयर डू यू लाइक टू गो इन समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो इसमें सेड टू का क्या कर दोगे आस्क्ड कर दोगे, माई फादर आस्क्ड मी। उसके बाद आप वेयर लगा दो, कंजक्शन के रूप में हो जाएगा। फिर यू का आप मी के अनुसार आई कर दो, और डू तो हट ही जाएगा क्योंकि नॉट नहीं है, तो आई के बाद लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाइक। वेयर आई लाइक्ड टू गो इन समर वैकेशन, तो हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई लाइक्ड टू गो इन समर वैकेशन। अगला है 17वां द वोमेन सेड टू मी, तो सेड टू का पहली बात तो आस्क्ड कर दो, आस्क्ड मी हो जाएगा। उसके बाद कैन है फर्स्ट टाइप, तो आप इसमें इफ़ या वेदर लगा दो, इफ़ लगा दो। तो द वोमेन आस्क्ड मी इफ़, फिर यू का मी के अनुसार आई कर दो, कैन का क्या कर दोगे कुड, इफ़ आई कुड हेल्प, ठीक है, उसके बाद हेल्प कर दो। अब मी का जो है वोमेन के अनुसार हर कर दो, मी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा वोमेन के अनुसार। अगला देखिए 18वां नंबर का है जो द टीचर सेड टू रंजीत, तो द टीचर सेड टू रंजीत, तो सेड टू का आस्क्ड कर दो, ठीक है, और उसके बाद वाई कंजक्शन रहने ही दो। उसके बाद डू यू, तो पहले यू का लिखोगे रंजीत के अनुसार ही, डू हट जाएगा, वांट का क्या हो जाएगा वांटेड। क्लियर? तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड रंजीत, ठीक है, वाई ही वांटेड, वांट का क्या हो जाएगा वांटेड टू गो होम अर्लियर, सब कुछ वही रहेगा, अर्लियर के बाद फुल स्टॉप लगा दो। चलिए 19वां देखते हैं। हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, इसका अर्थ होगा क्या आप कभी कोलकाता गए हो। सेड रमेश टू हर, रमेश ने उससे कहा, तो आप इसको कह दो रमेश आस्क्ड हर, भले बाद में लिखा गया लेकिन इनडायरेक्ट में उसको पहले लिखा जाता है, रमेश आस्क्ड हर, ऐसे लिख दो। उसके बाद इफ़ लगा दो, क्या लगा दोगे इफ़, फर्स्ट टाइप है।
अब यू को हर के अनुसार सी कर दो, ठीक है। इफ़ सी एवर, क्लियर, बीन का बीन ही रहने दो। हाँ, ये एक बात ये भी ध्यान देना, सी, ठीक है, इफ़ सी के बाद हाइड पहले लगा दो ना, पहले सहायक क्रिया हाइड लगाओ, हाइड एवर तब बीन रहेगा। इफ़ सी हाइड एवर बीन, हाइड बीन लगता है ना, तो एवर आपका एक एडवर्ब है, तो ये मुख्य क्रिया से पहले लग जाता, तो उसे बीच में लग जाएगा। इफ़ सी हाइड एवर बीन, क्लियर। तो जैसे यहाँ बीन से पहले एवर लगा उसी तरह आप इनडायरेक्ट में भी लगा दो, लेकिन सब जो हैव है तो उसको यू के बाद लिखा जाता है, इसलिए हाइड आप कर दो, हैव का क्या कर दोगे, हाइड। तो हो जाएगा रमेश आस्क्ड हर इफ़ सी हैड एवर बीन, उसके बाद जो है टू कोलकाता वैसे ही रहने दो, बीन टू कोलकाता। इसका अर्थ हो जाएगा रमेश ने उससे पूछा कि क्या वह कभी कोलकाता गई थी या गई है। चलिए 20वां है द बॉयज आज द टीचर। तो आज द टीचर को आज द टीचर ही रहने दो, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है वही आज भी किया जाता है, पहले से कर दिया, अच्छी बात है। तो यहाँ टी बड़े से कर देना, इसको शुरू में लिख देना द बॉयज आज द टीचर। तो द में द बॉयज में द बड़े से कर देना पहला अक्षर, उसके बाद आप कर देना इफ़ लगा देना, इफ़ उसके बाद इट लगा देना, इफ़ इट, अब बिल तो हट ही जाएगा तो उड में बदल दिया जाएगा इनडायरेक्ट में, इफ़ इट उड, उसके बाद बी ए हॉलीडे कर देना वैसे ही। हाँ, टुमारो को क्या कर देना, द नेक्स्ट डे कर देना, तो हो जाएगा पूरा द बॉयज आस्क्ड द टीचर इफ़ इट वुड बी ए हॉलीडे द नेक्स्ट डे, हो गया। चलिए कैसावा देखते हैं, द बॉयज, ये तो हो गया, सॉरी, हाँ 21वां अगला वाक्य, 21वां वाक्य ही आस्क्ड मी। तो आस्क्ड मी को आस्क्ड मी ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हाउ मेनी मार्क्स, आपका इतना पूरा क्वेश्चन वर्ड है, इसको आप सहायक क्रिया मतलब कंजक्शन के रूप में लगा दो। तो ही आस्क्ड मी हाउ मेनी मार्क्स का आप पूरा वैसे लिख दो एज ए कंजक्शन, क्लियर, कि कितने नंबर, आप ये कंजक्शन या लिख दो। उसके बाद देखिए डेढ़ सहायक क्रिया, उसके बाद वाला लिख दो, यू को मी के अनुसार आई कर दो, हाउ मेनी मार्क्स आई। अब डिड हट जाएगा, सिक्योर का क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड हो जाएगा। हाउ मेनी मार्क्स, ठीक है, आई सिक्योर्ड, इन इंग्लिश का इन इंग्लिश ही रहने दो। थोड़ा सा शोरगुल है आज पड़ोस में, तो आप नॉइज़ डिस्टर्ब करें, थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, तो इस एडजस्ट कर लीजिएगा। द यंग, अगला है द यंग स्पैरो सेड मदर। तो द यंग सेड मदर जो है वही उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, क्योंकि वो संबोधन का शब्द है, कहने वाला है। यंग स्पैरो माने होता है छोटा सा, स्पैरो माने होता है चिड़िया, एक प्रकार की होती है गौरैया, क्लियर, या अबाबिल। तो छोटी सी गौरैया है, मतलब गौरैया का बच्चा जो होता है उसको यंग स्पैरो कहा गया, क्लियर। तो गौरैया के बच्चे ने, ठीक है, आस्क्ड मदर, माँ से पूछा, इसमें आस्क्ड कर दो, क्योंकि किससे कह रहा है, माँ से कह रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सुनने वाले को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। तो द यंग स्पैरो आस्क्ड द मदर, आस्क्ड द मदर, मदर से पूछा व्हाट, क्लियर। तो आज बाद दा लगा देना, क्योंकि ये संबोधन के शब्द है तो उसके पहले दा नहीं लगता, लेकिन जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो उसके पहले दा लगा देते हैं, क्योंकि वो निश्चित हो जाता है। द यंग स्पैरो आज द मदर, और फिर व्हाट का कंजक्शन व्हाट ही लगा, ठीक है। आज द मदर के बाद आप व्हाट को कंजक्शन बना देना, व्हाट, उसके बाद दैट जो सब्जेक्ट है उसके बाद लिखना दैट, उसके बाद वाज होगा, स्टैंड ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य है सी सेड टू हिम। तो सेड टू का पहले आप आस्क्ड कर दो, हिम के बाद जो है आप लगा दो इफ़ लगा दो, फिर आई जो है सब्जेक्ट है तो इसको सी के अनुसार बदलोगे तो सी हो जाएगा। सी आस्क्ड हिम इफ़ सी मे का माइट हो जाएगा, क्लियर। यूज, सी माइट यूज कर देना, यूज के बाद जो है योर का आप कर देना, हिम के अनुसार हिज हो जाएगा, हो जाएगा सी आस्क्ड हिम इफ़ सी माइट यूज हिज टेलीफोन, फुल स्टॉप कर देना। अगला वाक्य है द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर। सेड टू का आस्क्ड कर देना, आज द शॉपकीपर, उसके बाद इफ़ लगा देना, फिर यू का शॉपकीपर के अनुसार सी हो जाएगा, और डिड हट जाएगा तो क्लोज का हैड क्लोज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड क्लोज, क्योंकि डिड है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड, और क्लोज में डी जोड़ देना, इफ़ सी हैड क्लोज्ड हो जाएगा। अब योर का शॉपकीपर के अनुसार हो जाएगा हिज, शॉप अर्लियर, लास्ट इवनिंग का हो जाएगा द प्रीवियस इवनिंग, लास्ट जगह क्या हो जाएगा, द प्रीवियस। फिर बता दे रहे हैं द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर
इफ़ ही हैड क्लोज्ड हिज शॉप अर्लियर द प्रीवियस इवनिंग। तो लास्ट है द प्रिंसिपल सेट टू का आस्ट कर देना क्लर्क, उसके बाद इफ़ कर देना, यू का क्लर्क के अनुसार ही कर देना, हैव का क्या कर देना हैंड, हैव का क्या हो जाएगा हैड, सेंट का सेंट ही रहेगा, अब माई का जो है प्रिंसिपल के अनुसार हो जाएगा हिज लेटर। तो फिर बता दे रहे हैं द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ़ ही हैड सेंट हिज लेटर। बस समाप्त हो गया। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।